मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदानंदन व्रज जन रंजन। भाव से गाइए। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो। आज बड़ा पावन महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र दिन चल रहा है। इस पूरे महीने में और आने वाले 5 दिनों में भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर झूलन उत्सव मनाया जाता है। इस सावन के महीने में, श्रावण मास में साधक भाव से भगवान को झूले में झुलाया जाता है, या प्रिया प्रियतम के भाव से राधा और कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है, या भगवत भाव से भगवान को सुंदर से झूले में झुलाया जाता है। आइए हम भी आज साधक भाव में, एक भक्त के भाव में राधा और कृष्ण को यह पावन, यह पवित्र झूले में झुलाए, एक सुंदर भजन के साथ। आप सब लोग तैयार हैं? भाव से मन ही मन अपने आप को ब्रज वृंदावन लेकर चलिए और अपने हाथों में राधा और कृष्ण के झूले की डोरी पकड़िए और शब्दों के साथ भाव से इस झूले में भगवान को झुलाने का प्रयास करें। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलइयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। भाव से कब से बाट निहार रही, कब से बाट निहार रही, आँखों के मोती वार रही, आँखों के मोती वार, आँखों के आंसू वार रही, आँखों के आंसू वार। मैंने तेरे लिए डारा, मैंने तेरे लिए डारा है श्याम झूलना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अइयो, संग में राधा
राधा रानी को झूलैयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे नंद। मोर मुकुट पहनाऊंगी, मोर मुकुट पहनाऊंगी, प्यारी को चुनरी धराऊंगी, प्यारी को चुनरी धराऊंगी, माथे पे चंदन लगाऊंगी, माथे पे चंदन लगाऊंगी, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके बाके नैन, तेरे बाके मैं लगाऊं अंजना, प्यारे नंद नंदना। झूला झूलवे को अयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलैयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना। जय हो भाव से राधे। हाथों में भोग लगाऊंगी, हाथों से भोग लगाऊंगी, पौवा पूड़ी पवाऊंगी, पौवा पूड़ी पवा, तुम्हें देख देख सुख में पाऊंगी, तुम्हें देख सुख में पाऊं, कर बैया परवाय गठ जोरो करवाई, फिर दोनों को बिठाई के झूलाऊं झूलना, प्यारे नंद नंदना के झूलाऊं झूलना, प्यारे नंद झूला झूलवे को अयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलैयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे नंद। तुम दो मेरे जीवन हो, तुम दो मेरे जीवन हो, मम गौरदास प्राण धन हो, मम गौरदास धन नादन हो, तेरे दर्शन की प्यासी, दृष्टि की जैसे जरासी, कभी भूल के भी दासी को नहीं भूलना, प्यारे नंद नंदना को नहीं भूलना, प्यारे नंद। झूला झूलवे को अयो, संग में राधा जी को लइयो, राधा रानी को झूलैयो रे हमारे अंगना, प्यारे नंद नंदना रे हमारे अंगना, प्यारे
नंद नंदना। हमारे हो प्यारे नंद नंदना। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। हो गाइए कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हो राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। जय श्री गौर निताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि
धर्म हरिनाम संकीर्तन की। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गोपेश्वर महादेव की। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन स्वजनों की स्मृति में ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले, जैसे कि मधुबेन पटेल, और बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने अपना शरीर त्याग किया, ऐसे योगेश भाई पटेल की पावन स्मृति में ये सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे अमेरिका न्यू जर्सी निवासी भायालाल भाई, उनकी पुत्र वधू दीपा माता, उनकी सुपुत्री हिना बहन और हमारे मित्र पंकज कुमार, और फिर जयमीन, रवीना, विशाल, सहज, साथ ही साथ बांग्लादेश में रहने वाले हमारे चांद परिवार, कल्पना रानी माता, बिंदु चांद और दुर्जतन चांद की स्मृति में चांद परिवार ने भी बहुत सुंदर सहयोग प्रदान किया। હું વિશેષ સ્વાગત કરું ભાયાલાલ ભાઈ પટેલ પરિવાર તરફથી નિમંત્રિત આમંત્રિત સમસ્ત મહેમાન અને અમારા સમસ્ત હરિભક્તોને મારા જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમાર્જિતેન सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। श्री वेदव्यास मुनि पुराणों में ऐसा लिखते हैं, जब किसी व्यक्ति के अनंत अनंत जन्म के पुण्य, जब किसी जीव के अनंत अनंत जन्मों की सुकृति एक साथ उदित होती है,
सारे पुण्य जब एक साथ मिल जाते हैं तब जाकर किसी व्यक्ति को सत्संगम च लभते, किसी व्यक्ति को सत्संग लाभ होता है, सत्संग प्राप्त होता है। पंकज भाई, आ सत्संग बधाने नहीं મળતો। आप तो अपना जीवन में बहु बिजी रहा, पण જ્યારે ઈશ્વરની ભગવાનની બહુ જ કૃપા થાય ત્યારે આવો સુંદર સત્સંગ આપણને प्राप्त થાય છે। और दूसरे शब्दों में कि जब हमें सत्संग मिल जाए, भगवान के कोई प्यारे भक्त की संगति मिल जाए, तो समझो हमारे भाग्य अब उदित होने जा रहे हैं, अब भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। क्योंकि जब तक शबरी को मातंग ऋषि नहीं मिले तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक लंका में रहने वाले विभीषण को हनुमान जी नहीं मिले तब तक भगवान राम की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर मिलते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है एक और मात्र एक सत्संग के द्वारा। और जब ऐसी सत्संगति हो जाती है ना, तो रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र कहते हैं कि सत्संगति, ये सत्संगति जो है संस्कृति कर अंता। हम और आप जहां जी रहे हैं इसे संस्कृति कहते हैं, और संस्कृति से ही हिंदी में संसार कहा जाता है। तो संसार या संस्कृति ये दोनों एक ही है, दोनों के अर्थ भी एक है। संसार और संस्कृति, श्रुति माने सरकना, सार माने सरकना, सम्यक रूप से पूर्ण रूप से यहाँ सब कुछ सरक रहा है। माँ के गर्भ से बच्चे जवानी की, बचपन से जवानी की ओर सरक रहे हैं, जवानी से बुढ़ापे की ओर सरक रहे हैं, और बूढ़े लोग बुढ़ापे से मृत्यु की ओर सरक रहे हैं। हाथ से धन सरक रहा है, जीवन में सब कुछ सरक रहा है, और इसीलिए इस दुनिया को संसार कहते हैं। और संसार में ये सब कुछ सरक रहा है, यही तो दुख का कारण है। लेकिन भगवान रामचंद्र कहते हैं कि यदि हम सत्संग करेंगे तो रात दिन सरकते हुए इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे, संस्कृति का अंत हो जाएगा, जन्म जन्म के जो बंधन है, जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इससे हम दूर हो जाएंगे। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा ही सत्संग हम सबको घर बैठे प्राप्त हो रहा है, और इसके पीछे बहुत सुंदर सहयोग हमारे पटेल परिवार का और चांद परिवार का है। पवित्र श्रावण मास आ चुका है। अषाढ़ उजारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम, मेघ बरस रहे हैं और सुंदर पर्व, सुंदर उत्सव प्रारंभ हो चुके हैं। अब कई दिन पहले मुझे पूछा था अमित नारायण प्रभु ने कि प्रभु क्या कथा करोगे, तो मैंने कहा कि अब क्योंकि बलराम जयंती आ रही है, तो बलराम जयंती का उत्सव है, तो बलराम जी के ऊपर कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि केवल बलराम जयंती, झूलन यात्रा भी आ रही है, झूला, श्रावण मास का झूला है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बलराम जयंती और झूला, भागवती बोलना है तो भागवत में से बलराम जी के विषय में और झूले के विषय में हम सब श्रवण करेंगे। और यह तय हुआ, इन्होंने सब कुछ बना भी दिया, बांट भी दिया। लेकिन फिर श्रावण मास मेरे सामने प्रकट हुआ, साक्षात श्रावण महीना प्रकट हुआ कि मैं 12 महीने में एक बार आता हूं, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप बलराम की कथा करोगे, झूलन की करोगे, तो श्रावण की कथा क्यों नहीं करोगे? श्रावण की भी कथा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये 2 के साथ तीसरा, 2 से 3 भले, श्रावण मास की कथा भी सुनेंगे। तब तक पीछे से शिव जी प्रकट हुए। बोले श्रावण या सोमवार होता है, श्रावण मास में शिव की महिमा है, तो आप बलराम को लोगे, झूलन को लोगे, श्रावण महीने को मुझे छोड़ दोगे? હવે રમેશભાઈ, મારે તો આ બધું શું થયું?
હું આમ ઝૂલન પાસે જાઉં તો ઓલા બલરામજી હાથમાં હળ લઈને ઊભા રહે કે જો મને તો તારે લેવાનો જ છે. બલરામનું કંઈક બોલવા જાઓ તો શિવજી ઊભા થાય. तो अब बेचारा भगत करे तो क्या करे. फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, किसी को नाराज नहीं करना है, सबको खुश रखेंगे. और कथा भी है ना अपने पटेल परिवार की है. और आपकी जानकारी के लिए हम पटेल हैं भाई. पटेल एटले सामे वाला ने पाड़ी दे, टाड़ी दे अने लई ले, पटेल. तो अब खैर मैं हूं इसलिए मैं ये बोल सकता हूं. तो खैर करेंगे हम, ये सब कुछ करेंगे. इसलिए पवित्र श्रावण मास की महिमा हम रोज सुनेंगे. ठीक है, आप लोग तैयार हैं? देखिए इस श्रावण मास में कितने उत्सव, हरियाली तीज और फिर झूलन और फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म, बलराम जयंती, रक्षाबंधन और सबसे बड़ी बात हमारा यजमान परिवार स्वामीनारायण संप्रदाय से है सो हरि जयंती है. भगवान स्वामीनारायण का बहुत बड़ा पर्व पूरे साल का और सबसे बड़ी एकादशी और उत्सव तो ये इसी श्रावण मास में ही तो संभव है ना. सो श्रावण मास की महिमा हम सुनेंगे. उसके अंतर्गत श्रावण मास में क्या करना क्या नहीं करना, श्लोकों के माध्यम से हम सब ये सब चर्चा, और फिर हरि जयंती के विषय में भी हम सब सुनेंगे. और फिर साथ ही साथ इस महीने में शिव जी की बड़ी महिमा है तो हम सब शिव जी की कथा सुनेंगे. ये जो कुछ भी होगा सब भागवत से होगा. भागवत बहुत बड़ा समुद्र है. अब इस समुद्र में से हम भागवत की कथाओं को सुनेंगे और उन पे विशेष जोर, विशेष आधार श्रावण मास की महिमा, शिव जी की महिमा हम सब सुनेंगे. और फिर इसी महीने में कुछ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म है, इसलिए बलराम जी की कथा सुनेंगे. बलराम जी ही भगवान नारायण की सेवा करने के लिए अनंत शेष के रूप में प्रकट हुए ना. अनंत शेष की सैया बनाकर भगवान को सोने के लिए आसन बना दिए और अपने मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को धारण किए. कौन? बलराम जी ही शेष के रूप में. तो देखिए हमारी कथा का टॉपिक बहुत मजे का है. सब कुछ एस से शुरू होता है. श्रावण, शिव, शेष. ठीक है, श्रावण, शिव, श्रावण महिमा, शिव महिमा और फिर शेष की महिमा, बलराम जी की महिमा. और फिर एक चीज बाकी रही, झूला. तो झूले को भी इंग्लिश में स्विंग कहते हैं ना, स्विंग. तो हम श्रावण, शिव, शेष और स्विंग, ये चार कथा पैरेलली इसका हम श्रवण करेंगे. तो आपको अपनी बुद्धि को 4 गुना बढ़ाकर रखना होगा, क्योंकि इस भागवत के माध्यम से हम ये 4 टॉपिक पर कथा श्रवण करने वाले हैं. सो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है. श्रावण मास जो है चतुर्मास का प्रथम मास माना जाता है. श्रावण महीना जो है साल के 4 महीने बड़े पवित्र माने गए हैं, न केवल हिंदू धर्म में अपितु प्रत्येक धर्म में ये 4 मास, चतुर्मास बहुत विशेष माने गए हैं. और इस चतुर्मास का प्रथम महीना है श्रावण महीना. सो इस श्रावण महीने की और चतुर्मास की क्या महिमा है, आपने ऐसे कुछ भक्तों से, संतों से सुनी होगी. इवन कुछ दिन से यूट्यूब, फेसबुक आदि में कथा चल रही है, पुरानी कथाएं प्रीमियर में. तो उसमें भी दास के द्वारा निवेदन किया गया श्रावण महिमा और चतुर्मास की महिमा. लेकिन मैं आपको सीधे शास्त्र में लेकर जाऊं और प्रमाण के साथ निवेदन करूं, ताकि और ये बात आपको दृढ़ हो जाए, स्वयं भी समझ सको और दूसरों को भी आप समझा सको. एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये बात बताई. ये कहाँ की बात है? विष्णु रहस्य,
वेदव्यास मुनि के द्वारा यह शास्त्र लिखा गया। इस ग्रंथ में साक्षात ब्रह्मा नारद मुनि से निवेदन करते हैं, शृणु नारद कार्ष्येन चातुर्मासस्य व्रत क्रिया या निवर्त्य नरो भक्त्या या निवर्त्य नरो भक्त्या प्रयाति परमां गतिं प्रयाति परमां गतिम। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि शृणु। सबसे पहले क्या शब्द का थोड़ा सा आस्वादन कीजिए संस्कृत का। ये ब्रह्मा नारद को कहते हैं कि शृणु, सुनो। हे नारद शृणु, सुनो। नारद जी ने कहा लेकिन कैसे सुनूं? तो कहते हैं कार्ष्येन। कार्ष्येन, कार्ष्येन माने सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, एंटायरली। आप फुल फॉर्म में, आप पूर्ण रूप से मैं जो कहने जा रहा हूं ये सुनो ध्यान से। क्या कहने जा रहे हो? चातुर्मास्य व्रतः क्रिया। चतुर्मास, और चातुर्मास में ये जो श्रावण महीना है, इस श्रावण महीने की महिमा, चतुर्मास की महिमा में मैं कहने जा रहा हूं। हे नारद शृणु, ध्यान से सुनो। भक्तों अब इसमें टीका आचार्य तो बहुत कुछ लिखते हैं कि जब भी, अब ये ब्रह्मा और नारद तो कब के बैठे हैं और कब के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करते करते बीच में कहना पड़ा सुनो। इसका अर्थ ये कि अब मैं कुछ स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं, इसलिए अब तक शायद आप सुने नहीं सुने, ध्यान दिए नहीं दिए, लेकिन अब कुछ विशेष वस्तु का निवेदन करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या निवेदन कर रहे हैं? कहते हैं या निवर्त्य नरो भक्त्या। हे नारद, यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य या निवर्त्यम, इस चीज को, निवर्त्य माने नितराम वर्त्य, वर्त्य माने वर्तना, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને વર્તન, આનું વર્તન કેવું છે? और निवर्त्य माने नितराम, नितराम माने कंप्लीटली। यदि कोई व्यक्ति, हे नारद मैं ये जो कहने जा रहा हूं इस चीज को यदि कोई कंप्लीटली वर्तन करता है, या निवर्त्य यदि कोई कंप्लीटली अपने जीवन में इसको अप्लाई करता है, तो प्रयाति प्राप्त कर जाएगा। क्या प्राप्त करेगा? प्रयाति माने प्राप्त करना। क्या? परमाम गतिम, वो परम गति को, अर्थात अक्षरधाम, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, जिसे हम गोलोक धाम कहते हैं, उस परम गति को प्राप्त कर जाएगा। आप जानते हैं जीव की परम गति क्या है? जीव की परम गति जो है वो है भगवत प्रेम। परम गति भगवत प्रेम, और अभी हमारी गति डॉलर प्रेम में है। गति तो है नो डाउट, हम सब लोग गति करते हैं, लेकिन किसी की डॉलर प्रेम में, किसी की हाउस प्रेम में, किसी की फलाने के प्रेम में, किसी की यहाँ प्रेम में। गति हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वहाँ की गति। लेकिन परमाम गतिम, परम गति क्या है? भगवत प्रेम। हे नारद, मैं ये जो कहने जा रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति इसका पालन करेगा, चतुर्मास श्रावण मास का, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं। मान लो नारद जी कहे, नारद ने अपने टाइप का प्रश्न पूछा, मतलब मेरे टाइप का, मतलब प्रभु आप कुछ हार्ड बात कह दोगे, सिर नीचे पांव ऊपर करके रहना है, कुछ खाना पीना नहीं है, तो हम तो मर ही जाएंगे ना, हम तो ये सब कर नहीं पाएंगे। तो आप बहुत कुछ ऐसी कड़ी बात, बहुत तप जप की बात कर दिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, पालन करोगे, मैं ये जो बोलने जा रहा हूं इसको पालन करेंगे तो दी बेस्ट।
लेकिन केवल सुन भी लोगे ना तब भी आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। अगला श्लोक, अगले श्लोक में कहते हैं व्रतानि वैष्णवानिह मनस्यपि चिकीर्षतः नरस्य क्षयमाप्नोति पापं जन्म शतोद्भवम् पापम जन्म शतोद्भवम्। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, व्रतानि वैष्णवान इह, मैं ये जो श्रावण महीने का व्रत या चतुर्मास का व्रत बताने जा रहा हूं, ये व्रत वैष्णवों का है। वैष्णव का अर्थ है जो विष्णु का होना चाहता है या जो विष्णु का हो चुका है। वैष्णव जो भगवान का होना चाहता है या हो चुका है, इसका अर्थ हरि भक्त। तो व्रतानि वैष्णवान इह, ये व्रत हरि भक्तों के लिए है। और यदि कोई वैष्णव, यदि कोई हरि भक्त मनस्य अपि, मन में भी, बहुत अच्छी बात, हमारे टाइप की बात हो रही है, ये इंद्रियों की बात नहीं है, मनस्य अपि, मन में भी यदि कोई चिकीर्षत, चिकीर्षत माने इच्छा, ये जो मैं व्रत कहने जा रहा हूं ये कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई कर न पाए, लेकिन मन में चिकीर्षत, मन में इसे सोचता भी है या इसकी इच्छा भी करता है, तो इसका फल क्या मिलेगा? नरस्य, नरस्य माने मनुष्य, क्षयम, क्षयम माने नष्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। क्या? पापम, उस मनुष्य के सारे पाप क्षयम आपनोति, जलकर भस्म हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कितने, कहां के पाप? तो कहते हैं जन्म शतोद्भवम, शत माने 100, 100 पिछले 100 जन्म में जितने भी पाप किए हैं, जन्म शतोद्भवम पापम, 100 जन्म के किए हुए पाप क्षयम आपनोति, जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या करने से? ये चतुर्मास की जो महिमा है इसको केवल मन में स्मरण करने से, जीवन में उतारे तब तो भड़का हो जाएगा, तब तो पता ही नहीं क्या होगा। केवल मनस्य अपि चिकीर्षत, केवल मन में इसकी इच्छा कर लेने मात्र से सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। वैसे आप सब बहुत सीनियर है, सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन श्लोक में आया इसलिए थोड़ा सा निवेदन कर दूं। यहाँ पर शब्द लिखा है दूसरी लाइन में, प्रथम शब्द नरस्य, नर माने मनुष्य, तो नरस्य क्षम आपनोति पापम, ये पाप जो है ना मनुष्य को ही लगता है, पशु पक्षियों को नहीं लगता। मतलब कोई कुत्ता बिल्ली को मारकर खाए तो कुत्ते को पाप नहीं लगता, क्योंकि वहां जीव जीवस्य जीवनम का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन मनुष्य यदि किसी जीव जंतु को मारता है तो उसे पूर्ण पाप लगता है। ये बात इस श्लोक से ध्वनित होती है। सो नरस्य क्षम आपनोति पापम जन्म शतोद्भवम। लेकिन एक चीज याद रखनी, व्रत में बहुत सारी बातें आएगी, हम तो ये 7 दिन तक चलाने वाले हैं श्रावण महिमा, लेकिन पूरे श्रावण महिमा का सार मैं आपको बता दूं। पूरे श्रावण महीने में 5 वस्तु करनी है। वैसे बहुत सारे 50 श्लोक हैं, 50 श्लोक आपको समझाने में मुझे 7 दिन तो जाएंगे, तो 7 दिन श्रावण महिमा सब सुनेंगे। लेकिन ये पूरे श्रावण या पूरे चतुर्मास का सार 5 चीज में है, 5 थिंग्स। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी नारद मुनि को विष्णु रहस्य में कह रहे हैं। अगले श्लोक में नीचे आप देख सकते हैं, श्लोक बदल चुका है। एक भक्तो नर शांतो नित्य स्नायी दृढ़ व्रतः यो अर्चये चतुर्मासान, यो अर्चये चतुर्मासान हरिम स्यात्
तस्य लोक भाग, हरिम स्यात् तस्य लोक भाग। कहते हैं एक भक्त नर शांत। क्या करना है? तो 5 वस्तु में सबसे पहली वस्तु कहते हैं एक भक्तो, किसी एक की भक्ति करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं, हे नारद, एक भक्तो, किसी एक की भक्ति करनी है। भक्तों, शरणागति की बहुत महिमा है। किसी को सरेंडर हो जाना, शरणागत हो जाना बहुत महिमा है, लेकिन शरणागति किसी एक में होनी चाहिए। हमारा क्या है ना, हम अमर गुजराती में वो के बधा डेरा ढूंढे से आ भाई हैं, वहां जाए तो वहां, यहां जाए तो यहां, यहां वहां सब। देखिए, गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा कितना भी भूखा हो, उसे 100 गाय के बीच में रख दो, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन अपनी मां का ही दूध पिएगा। ये गाय के दूध में, ये गाय में, ये बछड़े में गुण है। लेकिन भैंस का बच्चा कहीं भी मुंह मार लेगा। बस हमें गाय का बछड़ा बनना है, भैंस का बच्चा नहीं बनना है। कहीं भी मुंह नहीं मारना। मैं किस पर बोल रहा हूं? एक भक्तो, नीचे आप देख सकते हैं, एक, किसी एक की शरणागति, किसी एक की शरण। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य का अनादर, ध्यान रहे, किसी एक की शरणागति की बात आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अनादर करना है। आदर सबका करे, रिस्पेक्ट सबको करे, लेकिन प्रेम किसी एक से करे। क्योंकि बाप एक ही होता है, पति एक ही होता है। आदर सबका करे, लेकिन एक भक्तो, एक की शरणागति, एक की शरण, एक से प्रेम, एक बड़ी महिमा है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम रहेगा। 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उतनी ही मेहनत केवल एक खड्डा 200 फीट का कर दो, सीधा पानी बाहर आएगा। और दुबई में होंगे तो तेल, पेट्रोल बाहर आएगा, क्योंकि वो 200 फीट का हो जाएगा। एक शरणागति। 10-10 फीट के 20 करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन किसी एक ईश्वर, परमेश्वर, सर्व अवतारी, सर्वोपरि की शरण ले लो, तुरंत रिजल्ट, तुरंत आपको आपके जीवन में क्रांति दिखाई देगी। इसलिए यहां पर कहते हैं एक भक्तो। भक्तों, हमारे कलयुग के प्रारंभ में आदि शंकराचार्य हुए। साक्षात शिव जी शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और भगवान शंकराचार्य ने इस एक शब्द पर बहुत सुंदर बात कही। मैं शंकराचार्य के इस श्लोक को आपके सामने रखूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान शंकराचार्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया, एक। मैं बार बार आपको निवेदन करूं, एक का अर्थ यह नहीं कि अन्यों के साथ दुश्मनी, अन्यों के साथ शत्रुता, अन्यों से घृणा, नहीं, अन्य सबको आदर, लेकिन एक से प्रेम, एक की शरण, एक की शरणागति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र। अपना तो यही फंडा है भगवान शंकराचार्य का। मेरी भाषा में यदि कहूं तो ये श्लोक का ट्रांसलेशन ऐसा कि अपना यही फंडा है, एक ही शास्त्र, और वो है देव की पुत्र कृष्ण का शास्त्र गीता। अपना एक ही ईश्वर है, एको देवो, और वो है देव की पुत्र, देव की नंदन भगवान कृष्ण। आगे कहते हैं, अपना एक ही फंडा है, एको मंत्र तस्य नामाम्नि यानी। एक ही मंत्र, और वो है तस्य, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। और अपना तो एक ही कर्म है कि उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनसे प्रेम। सो कहने का अर्थ यह है भक्तों, फिर से पुनः हमारे मूल श्लोक पर आ जाए तो कहते हैं एक भक्तो। इस श्रावण मास में, खास करके इस चतुर्मास में, एक भक्तो, एक
कि शरणागति की बड़ी महिमा है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम और सेवा। भक्ति माने प्रेम और सेवा। आप ऐसा कहोगे मैं भक्ति करता हूं मतलब केवल प्रेम करता हूं, सेवा नहीं करता तो नहीं चलेगा। और आप किसी की सेवा करो लेकिन प्रेम न करो तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति माने प्रेम और सेवा दोनों। सो एको भक्तो, इस चतुर्मास या श्रावण मास में एक की शरणागति और भक्ति। फिर आगे दूसरा पॉइंट कहते हैं एको भक्त नरह शांतो। और फिर क्या करना है, एटलीस्ट इस 4 महीने में, चतुर्मास के 4 महीने या फिर श्रावण मास में शांतो, शांत रहना है। एटलीस्ट हमें शांत रहना है। હવે શાંત એટલે આમ ટાટું ટાબરિયું ખૂણામાં બેઠું રહેવું, કાંઈ બોલવાનું નહીં, કોઈ બોલાવે તો આમ બેસી રહેવાનું, ऐसे नहीं। शांत माने दुनिया में लोग सुनते शांत माने चुपचाप, पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं और बंदा चुपचाप बैठा रहे वो शांत नहीं, ये शांत नहीं है। शांत माने क्या? उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण शांत, शांति का अर्थ क्या है? तब भगवान कृष्ण भागवत के 11 स्कंद में शांत की डेफिनेशन देते हैं। शांत माने इंद्रियों का विषयों के प्रति शांत हो जाना। फिर से, शांत माने हमारी इंद्रियों का, इंद्रियों के जो विषय है उस विषय भोग के प्रति शांत हो जाना। माने आंख जो है ना दृश्य को देखना चाहती है, मैं ये देखूं, यहां देखूं, ये मूवी देखूं, इसलिए आंख अशांत है। तो आंखों का भौतिक दृश्यों से देखने से जो विरक्ति है, जो डिटैच है, तो कहा जाएगा कि हमारी आंखें शांत है। कान सुनना चाहते हैं लेकिन भौतिक वस्तुओं से कान की सुनने की रुचि बंद हो जाए तो वो शांति है। ये जीवा अच्छे अच्छे टेस्ट लेना चाहती हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उसके प्रति डिटैच, अनासक्ति, इसी का नाम है शांति। ये हुई जीवा की शांति। ये हमारी जो त्वचा है ये स्पर्श चाहती है, लेकिन ये स्पर्श से डिटैच हो जाए तो इसका अर्थ है शांति, त्वचा की शांति। इस प्रकार हमारी प्रत्येक इंद्रिया अशांत है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया अनकंट्रोल होने के कारण अपने अपने विषय भोग के प्रति भाग रही है। तो एटलीस्ट इस 4 महीने में या श्रावण मास में हमें हमारी इंद्रियों को शांत करना चाहिए। इंद्रियों को विषय भोग के प्रति शांत। बाकी शांत माने ऐसा नहीं चुपचाप बैठना। भगवान ने मुख दिया है, वाणी दी है, तो ज्यादा से ज्यादा हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा होनी चाहिए। भौतिक विषय वस्तु से दूर होकर अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा लगे रहना, इसी का नाम है शांति। सो एक भक्त नरह शांत, 2 चीज हुई। एकांत मतलब किसी एक की शरणागति, और क्या करना है? शांत, इंद्रिय भोगों से शांत। फिर तीसरा पॉइंट तो आप सब करते ही हैं क्या है? नित्य स्नायी। नित्य स्नायी माने रोज स्नान करना। तो आप कहोगे हम तो करते ही हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ स्नान की, यहाँ तो केवल श्लोक में तो एक शब्द ही है, लेकिन फिर इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, तो नित्य स्नायी का मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो नित्य स्नायी का अर्थ है दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना। और फिर उसके साथ क्या है? 3 बार स्नान करना, ठंडे पानी से स्नान करना। इस कार्तिक, इस चतुर्मास में या श्रावण मास में गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से स्नान करना। और नित्य स्नायी माने जब स्नान करते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, ये समस्त नदियों का स्मरण करके स्नान, उन नदियों में जाकर स्नान करो, दी बेस्ट। आप श्रावण मास में नदी में, पवित्र जलाशय में स्नान करने की विधि है, लेकिन बेचारे लॉकडाउन में सब फंसे हैं, तो कहाँ आपको कहा जाए कि मैं तो भाई जा रहा हूँ। हम तो इस कथा के बाद सीधे हरिद्वार जा रहे हैं और गंगा स्नान। सो श्रावण मास में ये नित्य स्नान होना चाहिए 3। और सुबह जल्दी जगकर स्नान, स्नान में ये पॉइंट भी है। ओके। और फिर चौथी चीज है दृढ़ व्रत।
बहुत सुंदर, समझने वाली बात है। वैसे तो हमारे पूरे जीवन पर्यंत दृढ़ व्रत होना चाहिए, परंतु जीवन पर्यंत तो कोई बात नहीं, न हो सके तो, लेकिन इस 4 महीने में या खास करके चतुर्मास में या श्रावण महीने में हमें दृढ़ व्रत होना चाहिए। दृढ़ व्रत माने हमारा दृढ़ संकल्प। हमारा क्या ना, हम जीवन में संकल्प बहुत करते हैं लेकिन वो दृढ़ नहीं होता है संकल्प। अब आप मुझे बताइए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप लोग गीता भागवत नहीं जानते हैं? जानते इसलिए बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कब जगना चाहिए, कितना तप करना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। इवन हम लोग संकल्प भी करते हैं, व्रत भी लेते हैं, नियम भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है आपके जीवन में? आपके जीवन में शायद होगी, है? वो अलार्म थक जा, अलार्म रोता है, लिटरली रोता है कि भाई अब तो मुझे छोड़ो, इतना बजता है, लेकिन हम जगते नहीं है? सो दृढ़ व्रत नहीं है हमारे जीवन में। एकादशी आती है, श्रावण या सोमवार आता है तो लोग उपवास रहते हैं, लेकिन उपवास में कितना खाते हैं आप लोग को पता नहीं है। श्रावण या सोमवार आता है ना तो केले मार्केट में ध्रुजने लगते हैं कि अब हवे हमारू आयु है। हम लोग उपवास भी रहते तो कितने महंगे पड़ते हैं पता है। खैर, तो हमारा व्रत दृढ़ नहीं है। यहाँ पर लिखा है पहली लाइन के अंत में दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत। अच्छा, मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में ये संकल्प दृढ़ क्यों नहीं रहता? भाई सोचा है कि मंगला आरती में जगेंगे, फिर भी नहीं जग पाते, निर्जल उपवास करेंगे। बंदा सोचता है दशमी के दिन, सोचता है कि कल अपना निर्जला है, और फिर मोटा उपाड़े शुरू करता है। एकादशी शुरू होती है, बिल्कुल फॉर्म में होता है, सुबह सुबह अपना तो निर्जला है। फिर दोपहर को 12 बजता है तो सोचता है कि कोई बात नहीं, निर्जल है, पानी पी पीकर कर लेता हूँ, तो फिर पानी पी लेता है। फिर 2-3 घंटा होता है कि चलो ना फिर जूस पीकर कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जूस पी लेता है। फिर दोपहर के 3-4 बजते हैं, सोचता है कि थोड़ा फल खा लेता हूँ, और फिर शाम को 6-7 बजे तो फराल खाकर आराम से सो जाता है। संकल्प, ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, इवन इच्छा भी है, इवन व्रत भी ले रखा है, लेकिन वो दृढ़ता नहीं है कि नहीं? हमारे जीवन में वो दृढ़ता नहीं है। कभी आपने सोचा कि दृढ़ता क्यों नहीं है? हालांकि ये नियम है, दृढ़ व्रत हमको बनना चाहिए, दृढ़ता क्यों नहीं है? इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में दिया। भगवत गीता 7वां अध्याय 28वां श्लोक मैं आपके सामने रखूं। भगवान कृष्ण यहां पर जवाब देते हैं कि भाई आप लोगों के व्रत, आप लोगों के नियम दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं? आखिर फॉल्ट कहां, प्रॉब्लम कहां पर है? भगवान कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हमारे जीवन के संकल्प, हमारे जीवन के व्रत, हमारे जीवन के नियम, या फिर हमारी भौतिक मटेरियल लाइफ में भी हम जो सोचते हैं, जॉब, बिजनेस, हम जो भी, या हम स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज में जो भी हम सोचते हैं, जो हम टारगेट लेते हैं, उसमें हम दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका कारण गीता में कृष्ण कहते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम। इसका कारण है पाप। हमने हमारे जीवन में इतने पाप कर रखे हैं, इतने पाप कर रखे हैं कि वो पाप जो है ना, हमको दृढ़ नहीं होने देते हैं। जब तक पाप करना बंद नहीं करेंगे, जीवन में दृढ़ता नहीं आएगी। कुछ लोग सोचते हैं दृढ़ होने के बाद पाप बंद करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए जो वर्तमान में पाप कर रहे हैं उसको बंद करना होगा, और पूर्व में किए गए पाप के फलस्वरूप
जीवन में दृढ़ता नहीं आती है। और कहते हैं कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को, ये शाम जिस व्यक्ति के तू अंत गतम पापम, जिस व्यक्ति के पाप अंत हो चुके, खत्म हो चुके हैं, और पुण्य कर्मणाम जनानाम, और पुण्य कर्म उदित हो चुके हैं, ते वो लोग द्वंद्व निर्मुक्ता, द्वंद्व राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, और भजनते माम दृढ़ व्रता, और उन लोगों के जीवन में दृढ़ता आ जाएगी। मतलब जो ठानेंगे, जो सोचेंगे वो होकर ही रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को चतुर्मास का उपदेश देते हुए कहते हैं दृढ़ व्रत, हमें दृढ़ व्रत बनना है। और जीवन में अनेकों पाप होने के कारण हम दृढ़ व्रत नहीं हो सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? होता क्या है, जो ढीली प्रकृति का आदमी होता है ना, ढीली प्रकृति समझते, शिथिल स्वभाव वाला आदमी, वो असत या गलत चीजों को जल्दी छोड़ नहीं सकता, गलत आदतों को जल्दी त्याग नहीं सकता। ऐसा ढीला ढाला आदमी एक संकल्प करेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर छोड़ देगा, दूसरा संकल्प करेगा, उसे भी छोड़ देगा। इस प्रकार बार बार संकल्प लेकर बार बार उसे छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, और वो उसकी आदत पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगी। वो व्यक्ति जानता तो है कि मुझे ये गलत चीज नहीं करनी चाहिए, इवन वो बोलता भी है, उसको बोलने की स्टाइल भी आ गई, लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ढीला है। और एक बात याद रहे, हम ही हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जीवन में हम छोटी छोटी बातों से शुरू करें, छोटी छोटी बातों में दृढ़ रहना सीखें। हमारे जीवन में छोटी छोटी वस्तु, हम जो सोचते हैं उस पर दृढ़ रहें, उस पर टिके रहे। जब छोटी छोटी बातों में दृढ़ता हम शुरू करेंगे, वो अभ्यास बनेगा, वो हमारा स्वभाव बनेगा, और फिर धीरे 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 हम हमारे जीवन में दृढ़ हो जाएंगे, ये दृढ़ता बढ़ जाएगी। सो इस प्रकार हमें इस चातुर्मास या इस श्रावण मास में दृढ़ व्रत होना है, दृढ़ व्रत लेना है। तो कितना हुआ? एक एकांतिक भक्ति, शांत, नित्य स्नायी, दृढ़ व्रत, और फिर पांचवी वस्तु कहते हैं कि यो अर्चयेत, और भगवान की अर्चना करनी है। आपकी जिसमें श्रद्धा हो, आप जिसे भी भगवान के जिस स्वरूप से प्रेम करते हो, उस एक स्वरूप को पकड़ कर रखिए। अन्य स्वरूप भगवान के ही विग्रह, भगवान के ही अवतार है, लेकिन किसी एक स्वरूप में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। भगवान राम में यदि आपका प्रेम है तो राम जी की सेवा करें, भगवान नारायण की सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। एक भक्त हो, शांत हो, नित्य स्नायी, दृढ़ व्रत और अर्चयित, भगवान की अर्चना करें। फल क्या मिलेगा? यदि हम यह करेंगे, चातुर्मासान 4 महीना करेंगे, तो हरिम स्यात् तस्य लोक भाग, वह व्यक्ति हरि के लोक का भाजन हो जाएगा, मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति कर जाएगा। इसके 2 अर्थ हैं, मृत्यु के बाद तो उसे भगवान का धाम मिलेगा, और जीते जी यहां पर भी भगवत धाम की तरह वो परम सुखी हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एटलीस्ट इस 4 महीने या इस श्रावण मास में इस नियम का पालन करेगा। इस प्रकार से श्रावण मास की बहुत बड़ी महिमा है। और भी बहुत सुंदर कहते हैं कि यस्य सुप्ते ऋषिकेशे, ऋषिकेश भगवान जब सो जाते हैं, इसे शयन एकादशी कहते हैं। तो यस्य सुप्ते ऋषिकेशे, भगवान ऋषिकेश सोते हैं। शयन एकादशी के बाद क्षितिक्षायी भवेत नर, जो आदमी क्षिति भूमि पर सोता है, मतलब बेड को त्याग देना है। मैं आपको जबरदस्ती न करूं, लेकिन ब्रह्मा के वचन नारद जी को है, यदि पालन करे तो अच्छी बात है। मैं करता हूं इसलिए कह सकता हूं, बोल सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपने बेड को त्याग देता है, एटलीस्ट इस श्रावण महीने में या चतुर्मास में, क्षितिक्षायी मतलब धरती पर, भूमि पर सोवे,
तो वार्षिकान चतुरो मासान लभते वैष्णवीम गति, वो वैष्णवी गति को प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत महिमा है। और मैं क्या कहूं, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को ही पूछ दिया। भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को पूछते हैं, ये चतुर्मास का क्या मामला है, ये श्रावण मास क्या, कौन सा मामला है, बताओ जरा उसकी महिमा। तो ये भगवान कृष्ण के वचन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मधुर स्वर संपन्नो, यदि अपना स्वर मधुर करना चाहते हो ना, वैसे आप सबका मधुर स्वर है, कोयल की तरह गाते हैं, लेकिन यदि किसी को मधुर, अपना स्वर मधुर करना है तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है। क्या कहते हैं, ये कृष्ण के वचन है युधिष्ठिर महाराज को भविष्योत्तर पुराण में, कि मधुर स्वर संपन्नो, अपना स्वर मधुर प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे तो भवेत लवण वर्जनात्, इस श्रावण मास में या चतुर्मास में लवण माने नमक, सॉल्ट, यदि आप इस चतुर्मास में या श्रावण मास में नमक, सॉल्ट त्याग दोगे तो आपका कंठ मधुर हो जाएगा, आपका स्वर मधुर हो जाएगा। साइंटिफिकल रीजन भी है और भगवान कृष्ण का आदेश भी है, दोनों ओर से। यह है महिमा। और फिर आगे दूसरे श्लोक में दूसरी लाइन में कहते हैं लभते संतति दीर्घा तेलस्य परिवर्जनात्। इस श्रावण मास या चातुर्मास में यदि तेल का कोई वर्जन करता है तो उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। यदि अपने संतान को दीर्घायु बनाना है तो तेल वर्जनात्। ये कोई बाहर की बात नहीं है भक्तों, ये शास्त्र की बात है, स्वयं कृष्ण के वचन है। हमारे भविष्योत्तर पुराण और कुछ गौड़ीय भक्त, हमारे इस्कॉन के भक्त कहेंगे ये सनातन गोस्वामी ने सब लिखा है। हमारे सनातन ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा सनातन गोस्वामी ने भी इन सारी बातों को हरि भक्ति विलास में लिखा है। ये सब पालन करना चाहिए हम सबको। सो इससे भगवान की भक्ति प्रेम आदि तो होता ही है, लेकिन जीते जी ये सब लाभ होता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो आने वाले दिनों में हम इसका श्रवण करेंगे। आइए, शिव जी थोड़े मुझे बुला रहे हैं कि भाई बस केवल श्रावण को ही लेगा, मुझे तो तू ले हैं। तो अब शिव जी और बलराम जी की महिमा और कथा हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के द्वारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणामिदमस्तथा। श्रीमद् भागवत जी में श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, भारतवर्ष में अनेकों नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा। उन असंख्य नदियों में सबसे उत्तम मां गंगा है। निम्न गानाम यथा गंगा। देवता 33 करोड़ है, 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है, परंतु समस्त देवी देवताओं में शिरमौर उत्तम भगवान विष्णु अच्युत है। पुराणाम इदमस्त था। वेदव्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे, लेकिन उस 18 पुराण में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जैसे श्रीमद् भागवतम है, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा, देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत और पुराणों में श्रेष्ठ भागवत, वैसे ही इस देश और दुनिया में करोड़ों करोड़ों वैष्णव हैं,
परंतु सभी वैष्णवों के शिरमोर मुकुटमणि सरताज यदि कोई है तो वह वैष्णवा नाम यथा शंभो, वह देवाधिदेव महादेव, वैष्णव सम्राट है श्री महादेव, श्री भोलेनाथ है। दुनिया के कुछ लोग महादेव को किसी अलग रूप से पूजते हैं, किसी अलग उद्देश्य से पूजते हैं, ये वो लोग जाने, महादेव जाने। लेकिन भागवत के अनुसार महादेव बहुत बड़ी चीज है। अभी तो शुरू हो रहा है ना, बहुत सारी बातें आएगी, शिव जी क्या तत्व है, इसकी क्या महिमा है। लेकिन आज मेरे मानस पटल में एक नई बात जो मैंने आज के पहले कभी जिक्र नहीं किया, वो बात ये आ रही है कि मानो हमसे जाने अनजाने में भगवान का अपराध हो जाए। आप लोगों से तो नहीं हो सकता, आप तो बहुत पहुंचे हुए संत हो, मेरे जैसों की बात है। यदि हमसे ईश्वर का अपराध हो जाए, भगवान का अपराध हो जाए, तो उस अपराध का क्षमन करने के लिए क्या उपाय है। यदि हमसे भक्त का अपराध हो जाए, किसी संत का अपराध हो जाए, तो क्या उपाय है। शास्त्र ने तो यहां तक कह दिया ना कि पाप को धोया जा सकता है, पापों को मिटाया जा सकता है, लेकिन अपराध वज्र लेपो भविष्यति, वो तो किसी से नहीं मिटता। तो भक्त और भगवान के अपराधों से यदि मुक्त होना है तो क्या करें, क्या उपाय है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर बात बताई कि यदि शिव जी का नाम लेते हैं, यदि शिव जी को प्रणाम करते हैं, यदि शिव जी का आशीष और आशीर्वाद कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो हरि और हरि भक्तों के अपराध से, कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो, उस अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। आप कहोगे प्रमाण, क्योंकि अब तो आप लोगों को आदत सी पड़ चुकी है कि जब तक वो नीचे वो काले काले में देखेंगे नहीं ना प्रमाण श्लोक, और तब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान और भगवान के भक्तों के अपराध से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं, शिव जी की शरण ग्रहण करें, शिव जी की कृपा हो गई, हरि प्रसन्न हो जाएंगे। और प्रमाण में आपको एक कथा सुनाऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा शिव पुराण में है, ये कथा रामायण में भी है, और कुछ हद तक भागवत पुराण में भी है। वैसे अन्य पुराण साधक साधना है और भागवत उस साधना का प्रेममयी फल है। तो शिव जी की महिमा बताते हुए एक बहुत सुंदर कथा, नारद मुनि को माध्यम बनाया गया। नारद सब जगह पर है और नारद जी ने अपने जीवन के आचरण से हमें बहुत कुछ सिखाया। जब नारद को और कोई एग्जाम्पल नहीं बना, ध्यान रहे, नारद जी को मानव समाज को शिक्षा देने के लिए और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, तो खुद ही एग्जाम्पल बन गए। अपने आचरण से नारद मुनि ने हम मानव समाज को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान की है। एक समय की बात, श्री नारद मुनि जो निरंतर अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेते, ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा न, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। नारायण नारायण करते 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 नारद मुनि हरिद्वार गए, गंगा स्नान किए और फिर हरिद्वार से ऊपर हिमालय में पहुंचे। हिमालय की तलेटी में नारद मुनि को बहुत सुंदर पवित्र वातावरण, तपस्या करने के लिए देवभूमि हरिद्वार और हिमालय बहुत बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, और इसीलिए भारत के साधु संत ऋषि मुनियों ने हिमालय का आश्रय लिया, हिमगिरी। नारद मुनि हिमालय की तलेटी में पहुंचे। रामायण में वर्णन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवर्षि मन अति भावा। नारद जी का मन गदगद हो गया और नारद जी कीर्तन करने लगे। और अब नारद जी ने सोचा कि यहां बैठकर मैं भगवान का ध्यान करूंगा। तो हिमालय की तलेटी में नारद मुनि बैठ गए और भगवान राम का, कृष्ण का, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते 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 बहुत समय बीत गया। यदि आप लोग रेगुलर कथा सुनते हो तो एक प्रश्न होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको
थोड़ी एक्सरसाइज कराता। यहां पर एक प्रश्न होना चाहिए कि भाई नारद मुनि को तो श्राप मिला है ना, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है ना, दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बनाकर भेज दिया, फिर बाद में 1000 को भेज दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम प्रवचन करते हो तब ब्रह्मचारी बनते ना, मैं श्राप देता हूं कि एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा टीक नहीं पाओगे। और उस दिन से नारद मुनि एक जगह पे केवल 2 घड़ी, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, पानी बहता भला साधु चलता भला। तो अब नारद मुनि को श्राप मिला है कि 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते, और हिमालय की तलेटी में कई वर्षों तक उनको समाधि लग गई, बैठ गए। तो रामायण में ऐसा लिखा है, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। नारद जी को श्राप तो था कि 2 घड़ी से ज्यादा बैठ नहीं सकते, लेकिन सुमिरत हरि ही, हरि का स्मरण करने से वो श्राप स्टॉप हो गया, वो रुक गया, वो मतलब वो क्या कहेंगे उसको, फ्रीज हो गया, वो श्राप काम नहीं किया। रामायण की ये चौपाई ध्यान से मतलब उसको गले में हार बना लेनी चाहिए। क्या कहते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। हरि का स्मरण करने से वो श्राप रुक गया, और जब हरि का स्मरण छूट जाएगा तो फिर से वो श्राप आ जाएगा। श्राप तो लगा ही है, वो टोटल नहीं मिटेगा, लेकिन जब तक हरि का स्मरण होगा तब तक वो श्राप नारद जी को काम नहीं करेगा, वो टच नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार हम सब के जीवन में श्राप है। कौन सा श्राप? हमारे बुरे कर्मों का श्राप। और हमारे ही बुरे कर्म हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दुख लेकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। जैसे नारद के पीछे श्राप पड़ा है, वैसे हम सब के पीछे वो दुख रूपी पाप रूपी श्राप है। लेकिन सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। लेकिन हम और आप हरि का स्मरण करेंगे, जितने देर तक भगवान का स्मरण करेंगे वो श्राप रुक जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, वो पोज हो, वो कुछ अपना काम नहीं कर पाएगा। जितनी देर तक हरि का स्मरण करें, हरि का स्मरण छूटा वो श्राप का काम शुरू हो गया। इसलिए यदि हमें संसार के प्रॉब्लम से, दुखों से मुक्त होना है तो हरि का स्मरण करना चाहिए। दूसरे शब्द, भागवत में सूत्र दे दिया कि दुख क्या है, हरि का स्मरण नहीं होना ही तो दुख है। क्योंकि जैसे ही हरि का स्मरण बंद हो जाएगा दुख शुरू हो जाएगा। सो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सो नारद मुनि वहां पर ध्यान करने बैठे, धीरे धीरे समय बीता। ये बात स्वर्ग में देवराज इंद्र को पता चली। देवराज इंद्र को लगा कि ये ध्यान में सफलता प्राप्त कर लेगा नारद, और फिर स्वर्ग का राजा बन जाएगा। क्या करूं? देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, जाओ नारद की समाधि को तोड़ो। कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर नारद जी के पास आए, अप्सराओं को लेकर आए, सुंदर म्यूजिक संगीत बजाए और कामुक वातावरण उत्पन्न कर दिए ताकि नारद की समाधि टूटे। कामदेव ने अपनी सारी कला इस्तेमाल कर दी, लेकिन काम कला कछु मुनहीन व्यापी। काम की कला मुनि नारद के ऊपर थोड़ी भी व्यापी नहीं। और कामदेव भयभीत होने लगा, डरने लगा कि अब क्या होगा, नारद जी कहीं श्राप न दे दे। कामदेव अपनी सेना को अनाउंसमेंट कर दिया, चलो यहां पर अपना काम नहीं बनेगा, इसकी समाधि टूटेगी नहीं, ये बिल्कुल पक्का साधु है। सारे लोग वापस। लेकिन जाते जाते कामदेव ने सोचा कि सारी कला इस्तेमाल हो गई, एक चीज बाकी रह गई। बोले क्या? बोले इसकी प्रशंसा करके देखो, शायद समाधि खुल जाए। तो न धनम न जनम न सुंदरी, सारी कला व्यापी नहीं, लेकिन अंत में कामदेव ने प्रशंसा का बाण मारा। ओ हो, प्रभु जी आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितना सुंदर भक्ति करते हो, आप कितनी अच्छी। तो प्रभु जी तो पानी पानी हो जाते। ओ हो, बस प्रभुपाद के बाद मेरा ही नंबर है? तो नारद जी को भी कुछ ऐसा हुआ।
कि वो न धनम न जन्म सुंदरी, काम आदि से नारद जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कामदेव जब प्रशंसा करने लगे तो नारद जी की आंखें खुल गई। अजी कौन है, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है? समाधि खुल गई। बड़े बड़े लोग की ऐसी स्थिति हो जाती है। नारद की समाधि खुल गई और फिर कामदेव तो प्रणाम करके चले गए, जो काम करने आए थे वो तो हो गया। लेकिन समाधि खुली तो नारद जी के मन में हुआ कि यही काम शिव जी के पास गया तो शिव जी को क्रोध आ गया था, लेकिन मुझे न काम आया न क्रोध आया। आहा, सीधे शिव जी के पास, भोलेनाथ वो कामदेव जो तुम्हारे पास आया था ना, वो मेरे पास आया था, आप तो फेल हो गए, मैं जीत गया। शिव जी ने सोचा कि थोड़ी सी अभिमान की गंध तो आ रही है। कहा कोई बात नहीं नारद, तुम्हारे जैसे महान और कौन हो सकता है, लेकिन ये बात जो तुमने मुझे बताई किसी और को मत बताना, और भगवान साक्षात भगवान पूछे भी ना तो भी मत बताना। नारद जी ने मन में सोचा कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरी महिमा बढ़ रही है, तो इनको किसकी जलन, इसको खुश होना चाहिए, ये मेरी प्रशंसा को रोकना चाहते हैं। शिव जी का बहुत सुंदर निवेदन था, लेकिन ये समझ नहीं पाए। और फिर नारद मुनि सब जगह जाकर यही कहने लगे। इवन अब एक दिन भगवान के पास गए वैकुंठ में, भगवान नारायण ने स्वागत किया, आइए आइए महाराज, कई दिनों से आपका दर्शन। नारद जी बैठे, नारद जी ने साक्षात भगवान को कहा प्रभु आपके वैकुंठ में पेपर, न्यूज़ चैनल कुछ आता है? बोले नहीं नारद। बोले क्या हुआ? बोले वो कामदेव आया था, लेकिन मुझे न काम हुआ न क्रोध हुआ, मैंने काम को भी जीत लिया, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। इस प्रकार का निवेदन जब नारद जी ने किया, भगवान विष्णु समझ गए कि मेरे भक्त में अभिमान हो रहा है, और भगवान ने उस अभिमान को तोड़ने के लिए प्लान बना लिया। नारद जी वहाँ से वापस लौटे। कथा आप सब जानते, मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा कि मार्ग में एक बहुत सुंदर देश, एक राज्य मिला। नारद जी ने पहली बार उस देश को देखा। उस देश के राजा का नाम था शीलनिधि, और राजा शीलनिधि की एक बहुत सुंदर कन्या जिसका नाम था मिस यूनिवर्स, वैसे लिखा है विश्व सुंदरी, विश्व में बहुत सुंदरी थी। नारद जी ने देखा कि ये कौन सा देश, में पहली बार। नारद जी उस देश में गए। राजा शीलनिधि ने स्वागत किया, आसन दिया, उनके चरण धोए और कहा कि मेरी बेटी का कल स्वयंवर है, तो आप इनको आशीर्वाद दो कि अच्छे पति के साथ इनका विवाह हो जाए। नारद जी ने जब विश्व सुंदरी को देखा तो नारद जी भी मन में सोच में पड़ गए कि इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए, अभिमान क्या नहीं कराता है। बोले इसके साथ मेरी शादी होनी चाहिए। बोले बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा वर मिलेगा। ऐसे करके नारद वहाँ से निकल गए। नारद ने सोचा वैकुंठ जाकर आऊँगा तो देर हो जाएगी, क्या करूँ, शादी तो मुझे करनी है, लेकिन इस चेहरे के साथ कौन शादी करेगा। भगवान को याद किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा नारद आपने याद किया? बोले हाँ। बोले क्यों? नारद ने कहा कि प्रभु मैंने आज तक आपकी भक्ति की है, मैंने आपसे कुछ मांगा? बोले कुछ नहीं मांगा। तो बोले आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। मांगो मांगो नारद, क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं शिव जी के पास जाता हूँ कैलाश में, तो उनके दो दो छोटे छोटे बच्चे गणपति और कार्तिक के गोद में खेलते हैं। ब्रह्मा के पास जाता हूँ तो वहाँ भी सरस्वती और सब बेटियाँ सब फिरती हैं। मैं आपके वहाँ आता हूँ तो आपकी भी पत्नी है, तो सोचता हूँ आप बड़े बड़े लोग शादी ब्याह किए हैं, तो मैं भी आखिर शादी कर ही लूँ। तो बोले मैं क्या करूँ? बोले शादी करने के लिए मुझे अच्छा रूप चाहिए। अभिमान के चक्कर में ये भी भूल गए कि रूप किसी का भाड़े पे नहीं लिया जा सकता। यदि रूप किसी का भाड़े पे लिया जाए तो आजकल के जवान लड़के भाड़े पे ले लेकर ही शादी कर लेंगे। लेकिन नारद जी ने कहा कि आपका रूप मुझे दे दो, 2-5 दिन के लिए, शादी हो जाए बाद में वापस कर दूंगा। भगवान नारद जी को कहते हैं नारद जही विधि होई परम हित नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा। नारद जी को कॉन्फिडेंस था भगवान मेरी बात को टालेंगे नहीं, और दूसरे दिन स्वयंवर में सबसे आगे जाकर बैठ गए कि बिचारी को परेशान करने की जरूरत नहीं, कितना घूमेगी, सीधा आएगी, मुझे वरमाला डाले, हम दोनों निकल जाएंगे। अब देखो
बहुत सारे राजा महाराजा आए हैं, सब लोग कतार में लाइन में, बहुत सारी लाइनें लगी हैं और वहां पर अनाउंसमेंट हुआ विश्व सुंदरी हाथ में वरमाला लेकर आएगी। विश्व सुंदरी आई अपनी सखियों के साथ घिरकर, दूर से देखा तो विश्व सुंदरी को क्रोध आ गया, मरकट बदन भयंकर देखा। विश्व सुंदरी अपनी सखियों को कहती है कि ये बंदर को किसने बिठाया, भगाओ इस बंदर को यहां से। देखत हृदय क्रोध बाते, हाँ बहुत क्रोध होने लगा। अब विश्व सुंदरी दूर से हाथ दिखाकर क्रोध कर रही है, इसको हटाओ, लेकिन इनको लग रहा है कि मुझे इशारा कर रही है? मतलब वो मुझे ही पहनाने वाली, मतलब है? ऐसा ही होता है। आदमी कितना कितना भ्रम में जीता है? खास करके जवान बच्चे हैं। सखियों ने मनाया कि देखो इतने दूर से आए हैं, उनको उनका अपमान करना ठीक नहीं है। विश्व सुंदरी ने जिस लाइन में नारद मुनि बैठे थे उस लाइन को ही छोड़ दिया, दूसरी लाइन से ही शुरू किया। मुझे आपको यही बताना था कि किसकी लाइन में बैठना ये भी बुद्धिमानी है। कुछ लोगों की लाइन में बैठने से पूरी लाइन ही चली जाती है, तो किस कतार में बैठना ये भी बहुत बुद्धिमानी है। लेकिन जैसे तैसे विश्व सुंदरी के पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, तेरे हाथ में डिसीजन है, तुम मत पहनाना। विश्व सुंदरी हाथ में माला लेकर गई। नारद जी को लगा मेरे गले में आएगी, उनके गले में नहीं आई, वो आगे चले गए। बाजू में शिव जी के गण जोर जोर से हंसने लगे, बोले अपना चेहरा देखा है? आए शादी करने विश्व सुंदरी से, बोले मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम है? बोले कहीं जाकर देखो तो सही अपना चेहरा। वहां थोड़ा सा जलाशय पानी था, नारद जी ने उस पानी में जाकर अपना चेहरा देखा तो मरकट बदन है। नारद जी ने देखा कि मुझे बंदर का चेहरा मिला है, इससे तो मेरा ओरिजिनल ही अच्छा था, और प्रभु ने तो मेरा जो था वो भी बिगाड़ दिया। भयंकर क्रोध हुआ नारद जी को कि मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। और उससे भी ज्यादा क्रोध किस बात का हुआ कि उसी लाइन के एंड में भगवान विष्णु बैठे थे और विश्व सुंदर ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाली और नारद जी आग बबूले। नारद जी को ये क्रोध के पहले तो मुझे बंदर का चेहरा दिया, दूसरा कि ये विष्णु खुद आकर बैठ गए, और तीसरा मेरा ओरिजिनल वापस आएगा कि नहीं, मुझे ये बंदर में ही जीना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रोध कर ही रहे थे, तब तक विश्व सुंदरी ने वरमाला डाली और भगवान विष्णु विश्व सुंदरी और लक्ष्मी जी को साथ में लेकर आगे चलने लगे। और जब भगवान विष्णु, एक और लक्ष्मी जी हैं, एक और विश्व सुंदरी है, गले में वरमाला डाल रखी है और प्रभु जा रहे थे, नारद जी ने रास्ते में ही रोक लिया और नारद जी ने भयंकर क्रोध किया भगवान विष्णु के ऊपर। मैंने आपकी भक्ति करने में क्या क्या कमी रखी थी मुझे बताओ। ये वीणा देख रहे हो, ये वीणा बजाते बजाते मेरा अंगूठा घिस गया, आधा अंगूठा आधा हो गया, इतना मैंने वो तार घिसा नारायण नारायण गाने में। कितना कितना आपका प्रचार किया, कितने लोगों को डिवोटी बनाया, और जीवन में मांग मांग कर एक चीज मांगी थी और वो तो नहीं दी, ऊपर से आपने मुझे बंदर बना दिया। हम भगत लोग आपका प्रचार करते हैं प्रभु, और आज तक हम आप में भी कम दोष नहीं है। आप कितने कपटी हो ये हम लोग जानते हैं। ये तो क्या है ना, मुट्ठी बंद रहती है तो बंद, लेकिन आज खुल गई है। आप जैसा कपटी और कोई नहीं है। आप जैसा, अब नारद मुनि भगवान विष्णु को, आप जैसा छल कपट करने वाला कोई नहीं है। समुद्र मंथन में अमृत पीना हुआ तो खुद खड़े रह गए, और जब विष निकला तो शिव जी के पास है, शिव जी के पास है। माल आप खाओ और विष हम लोग पीवे। मतलब दूध दही माखन खाने की जब बात आती है तो खुद खा लेते हो, और विष पीने की बात आती है तो शिव जी के पास। इस प्रकार से नारद मुनि ने जो भी आया सब बड़ी बड़ी गाली देने लगे। लक्ष्मी जी बाजू में खड़ी थी। लक्ष्मी जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये गाली दे रहा है और आप इतने धीर गंभीर, इसको कुछ बोलो तो सही। भगवान ने कहा लक्ष्मी, मुझे 100 गाली सहन करने की आदत है। शिशुपाल को मैंने कहा था ना 100, लेकिन प्रभु इसकी 108 पूरी हो चुकी है। 100 नहीं, ये 108 बोल चुका है, फिर भी ये ब्रेक नहीं मार रहा है। प्रभु आप करो, नहीं तो मैं इसको श्राप दे देती हूं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत सुंदर बात बताई। देवी,
देवी इस नारद ने मेरी बहुत प्रशंसा की है, इसने मेरा प्रचार किया है, और दुनिया में जिससे प्रशंसा सुनते हैं ना, उससे हमारे दोष सुनने की भी आदत डाल देनी चाहिए। देखिए, इस संसार में हमारी जितनी प्रशंसा होती है, उतना दोष, उतना दुर्गुण भी उतना ही गाया जाएगा। कहीं किसी एक जगह पर प्रशंसा, तो उसी का बैलेंस करने के लिए कहीं और किसी एक जगह पर दोष। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसकी सब लोग प्रशंसा करेंगे। अरे बाकी सबको छोड़ो, साक्षात भगवान भी जब इस धरती पर थे तो क्या सब लोग भगवान की प्रशंसा करते थे? 100 मार्क्स तो हमारे भगवान को भी नहीं मिलता था। शिशुपाल और भी बहुत सारे जो कंस आदि, जरासंध, वो प्रशंसा नहीं करते तो गाली देते थे। जब साक्षात भगवान को 100 में से 100 नहीं मिलते तो हम तो डिवोटी हैं। 2-5 लोग यदि हमारा दोष गाए, 2-5 लोग हमारी निंदा करे, तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये संसार का नियम है, ये जगत का नियम है। जिनको प्रशंसा मिलेगी उनको दोष, दुर्गुण अवश्य मिलेंगे। नहीं तो बताइए, मीराबाई ने मारवाड़ का क्या बिगाड़ा था, है? लेकिन मीराबाई को जहर पिलाया गया। नरसिंह मेहता ने जूनागढ़ का क्या बिगाड़ा था? नरसिंह मेहता के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया और कारागार में, जेल में बंद किया गया। भजन करने वालों के ऊपर कम दोषारोपण नहीं हुआ है। आप विचार करो, हम और आप राम मंदिर में जाते हैं, राम दरबार में राम धुन गाते हैं, लेकिन जिस दिन उस धोबी ने अपनी पत्नी को धमकाया और उस धोबी के कारण, एक धोबी के कारण अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी पत्नी सीता को वन में भेजना पड़ा, क्या उस दिन कोई भी समाज वाला आदमी खड़ा नहीं होगा? आज जो समाज राम धुन गाता है, राम जी को प्रणाम करता है, उसी समाज ने मिलकर मां सीता को वन में भेज दिया। तुकाराम जी ने महाराष्ट्र का क्या बिगाड़ा था? महाराष्ट्र के लोगों ने तुकाराम को गालियां दी, तुकाराम जी के ऊपर पत्थर मारे। महावीर स्वामी करुणा और अहिंसा को फैलाने के लिए अपने वस्त्र तक को दे दिया, लेकिन उनके कान में खिले मार दिए गए। बुद्ध को गालियां दी, जीसस को जड़ दिया, मोहम्मद को हिजरत करनी पड़ी, सुकरात को विष पीना पड़ा। जितने जितने महापुरुष संत हुए हैं, उन सब को संसार की निंदा, ईर्ष्या अवश्य ग्रहण करनी पड़ी है। आज भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि देवी, जिनको प्रशंसा मिलती है, इनको संसार से दोष सुनने की भी आदत डाल देनी चाहिए। और नारद जी ने क्रोध में आकर कह दिया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपको श्राप देता हूं। श्राप नंबर 1, एक साथ 3। पहला श्राप कि आपको मेरी तरह मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा श्राप, जिस देह को देकर आपने मुझे ठगा है, आपको उसी देह से मदद लेनी पड़ेगी, उसी देह से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बंदर। और तीसरा, जैसे आपने मेरी पत्नी विश्व मोहिनी के विरह में मुझे तड़पाया, वैसे आपको भी अपनी पत्नी के विरह में तड़पना पड़ेगा। इस प्रकार से नारद मुनि ने 3 श्राप दे दिए। अब जब श्राप दे दिए ना, तब रामायण में लिखा है, हरि माया दूर निवारी, नहीं तहीं रमान राजकुमारी। ये तो सारी माया ही थी, ये शील निधि राजा और ये सब दुनिया और विश्व मोहिनी, ये सब भगवान की माया थी। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो हरि ने अपनी माया को दूर किया, तो वो शील निधि राजा चले गए, वो देश भी धुआं हो गया, वो विश्व सुंदरी भी चली गई। केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी खड़े हैं। और नारद जी को पूरी बात समझ में आ गई, यार ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, ये तो माया थी, और मैं इतनी बड़ी माया में फंस गया, और माया में फंसकर मैं भगवान को गाली और भगवान को श्राप दे दिया। अब देखिए, अब की बाद के जो श्लोक है मैं आपके बीच में रखूंगा। शिव जी की महिमा सुनिए आप। अब की इसके बाद वाले, क्योंकि प्रायः कथाओं में ये सब पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, हालांकि ये सब शास्त्र के ही प्रसंग है।
नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिरते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्या करते हैं, तो कहते हैं तब मुनियति सभी हरि चरणा गए पाही प्रणतारति हरना गहे पाही प्रणतारति हरना। जब नारद मुनि को यह पता चला कि ये तो माया थी और मैंने भगवान को क्रोध किया, मैंने भगवान को श्राप दिया, तो तब मुनि, मुनि माने नारद मुनि, क्या हुआ? नारद मुनि अति सभीत, सभीत माने भयभीत, नारद मुनि अत्यंत भयभीत होकर हरि चरणा, हरि के चरणों में गिर गए और हरि के चरणों में गिरकर गहे पाही प्रणता रति हरना, पाही माम कर उठे, महाराज प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कर दीजिए। नारद मुनि क्या कहने लगे? मृषा होई मम श्राप कृपाला, मैंने जो श्राप दिया है ना, ये मृषा, ये झूठा हो जाए, मेरा श्राप गलत हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा गलत हो जाए। मैं दुर्वचन कही बहु तेरे, मैंने प्रभु आपको दुर्वचन कहे। कह मुनि पाप मिटही किम मेरे प्रभु, प्रभु अब आप ही बताइए कि मैंने ये जो आपका अपराध किया है, ये अपराध कैसे मिटेगा? भूमिका समझ में आ गई? नारद मुनि ने भगवान का अपराध किया तो कहते हैं कि आपके प्रति जो मेरा इतना बड़ा अपराध हुआ है, ये कैसे मिटेगा? हम और आप जाने अनजाने में भगवान का अपराध कर बैठे, भगवान के आदेश को उल्लंघन कर बैठे, या कहीं भी अपराध हुआ, वो अपराध कैसे दूर होगा? यह प्रश्न नारद मुनि ने पूछा। तो प्रभु मेरा अपराध कैसे दूर होगा? इसका उत्तर देते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं जप जाई शंकर सतनामा। भगवान रामचंद्र क्या कहते हैं कि नारद तुमने मेरा अपराध किया, विष्णु का, नारायण का अपराध किया है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे अपराध से मुक्त होना चाहते हो तो जपो, क्या जपो? शंकर सतनामा, शिव जी के 100 नाम का जाप करो। शिव जी के 100 नाम है, 108 नाम है। शिव जी के नाम का जाप करो, और शिव नाम का जाप करने से, शिव महिमा, शिव गुणगान करने से वय हृदय तुरंत विश्रामा। नारद तुम्हारे हृदय में विश्राम होगा, आराम होगा, शांति होगी। क्यों? अगले चौपाई में कहते हैं क्योंकि हे नारद कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। आहा, श्रावण या सोमवार आ रहा है, श्रावण मास चल रहा है, शिव जी के दिन चल रहे हैं और भगवान विष्णु का ये वचन है। क्या कहते हैं? कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। नारद शिव के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं शिव मुझे बहुत प्रिय है। तो कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजह जनी भोरे। हे नारद, इस विश्वास को कभी मत छोड़ना, इस विश्वास को कभी मत भूलना कि मैं शिव जी से प्रेम नहीं करता, मैं शिव जी से बहुत प्रेम करता हूं। और इसलिए मैं शिव से प्रेम करता हूं, इसलिए क्या? और इससे भी अच्छी बात, जेही पर कृपा न कर ही मुरारी, पुरारी माने शिव जी। जेही पर कृपा न कर ही पुरारी, जिस पर पुरारी मतलब पूर्व में रहने वाले असुर को शिव जी ने मारा था, इसलिए शिव जी को पुरारी कहते हैं। तो जिनके ऊपर पुरारी कृपा नहीं करते, सो नहीं पाव मुनि भगति हमारी।
हे मुनि, हे नारद मुनि, जिन पर शिव जी कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, मेरी भक्ति शिव जी की कृपा से प्राप्त होती है। रामायण के ये वचन है, वेद वाक्य है भक्तों। सो जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी, जिन पर शिव जी कृपा नहीं करते सो न पाव मुनि भगति हमारे। मुझे गोपेश्वर महादेव याद आते हैं। गोपेश्वर का दर्शन कीजिए, एक बात समझिए, इस गोपेश्वर बाबा की कृपा के बिना रास लीला में एंट्री नहीं मिलेगी। यही बात, ये सिद्धांत यहां पर कहा जा रहा है। जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी, जिन पर ये बाबा, ये शिव जी, ये भोलेनाथ कृपा नहीं करेंगे, वो रास लीला में, वो भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य मंडित लीला में, वो गोपियों की लीला में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और अंत में भगवान विष्णु क्या कहते हैं? कहते हैं, नारद अस उर धरी मही बीच रही जाही। जीवन जियो, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में ये बात कभी भी मत भूलना कि मैं शिव जी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और शिव की कृपा से हरि भक्ति और हरि की प्राप्ति होती है। और ये बात जब तक हृदय में रहेगी तो अंत में क्या कहते हैं? अब न तुम ही माया निअराई, तो माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी यदि तुम इस सिद्धांत को अपने मन में धारण करके रखोगे। ये महिमा है शिव जी की। स्वयं भगवान ने इतना बड़ा निवेदन दे दिया। तो मुझे ये बात मन में हो रही है कि जपहूँ जाई शंकर सतनामा, शिव जी के 108 नाम यदि उच्चारण करोगे तो आपको विश्राम प्राप्त होगा। तो मेरी इच्छा है कि शिव जी के 108 नाम आपके बीच में रखूं और उसके कुछ अर्थ, उस नाम के, शिव जी का ये नाम क्यों पड़ा, तो 15-20 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। आज तो समय हो चुका है, लेकिन हम कल शिव जी के नामों के ऊपर और भी शिव जी की बहुत सारी महिमा का हम सब श्रवण करेंगे। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध नैमिष निमिष क्षेत्र से, नैमिषारण्य से हम सब कथा शुरू करेंगे। और जहाँ जहाँ बलराम जी की महिमा है, उस बलराम जी की महिमा को हम सब सुनेंगे, बलराम जी की लीला को सुनेंगे। और साथ ही साथ झूलन यात्रा के दिन चल रहे हैं। झूलन यात्रा के बहुत सारे पक्ष हैं। कुछ लोग भगवान को वात्सल्य भाव में झुलाते हैं, तो हम एक दिन गोपाल मारो पारणीय झूले गरबा के साथ भगवान को झुलाएंगे। तो कुछ लोग सखी भाव में भगवान को झूले पर झुलाते हैं, कुछ लोग साधक भाव में झुलाते हैं। तो सारे भाव में हम कथा के प्रारंभ में कीर्तन के माध्यम से भगवान को झुलाएंगे। कुछ ब्रज के रसिया गाएंगे, प्रभु को झुलाएंगे, ये होगा। फिर कुछ देर श्रावण मास, चतुर्मास की महिमा सुनेंगे। कुछ देर श्रीमद् भागवत के क्रम में शिव जी और बलराम जी की कथा महिमा सुनेंगे। इस प्रकार से 7 दिन तक यह कथा होगी। पटेल परिवार के द्वारा यह सुंदर आयोजित हो चुका है और बांग्लादेश से चांद परिवार के द्वारा सुंदर सहयोग हो चुका है। तो इनकी जो कृपा है, इनका जो सहयोग है, इसका लाभ लेकर हम हमारी जीवन को धन्य करेंगे, हमारी भक्ति का वर्धन करेंगे। आज प्रथम दिन के सत्र को मैं विराम करूं, उसके पहले मैं इनके पावन पूर्वजों का स्मरण करूं। मधुबेन पटेल और योगेश भाई पटेल और हमारे कल्पना रानी माता, बिंदु चांद जी, दुर्जतन चांद जी, इन सुंदर, इन पवित्र पितरों के पावन स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे न्यू जर्सी निवासी भायालाल भाई पटेल, दीपा माता जी, हिना माता जी और पंकज कुमार, आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद, खूब खूब आभार। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की,
निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।